कुछ माँ उनका पत्नी के बारे में, उनका बेटा का नाम था परशुराम। जैसे राम के भगवान पहले, उससे पहले राम से पहले परशुराम थे। तो परशुराम जो है वो अपने माँ के कहे कि थोड़ा इसको मुंडी काट दो। तो कही कि ठीक है, मैं तो माँ को तो काटा में पूरा झाड़ देता है, मतलब पहरेदार बना देता है। उसका ये चीज है कि दरवाजे इसलिए खड़ा होता है कि दिन भर के आपका कुछ दिक्कत है, चाहे शाम को कोई दिक्कत होगा, आपके दरवाजे में मैं पहरा करके इसके पे आप अपना स्थान में जाऊंगा, मतलब बोलती हैं। तो वो जो है ऐसा सोच करके वो मन रहते हैं, किसी को दरवाजा में खड़ा होते हैं तो वो भी जानते हैं कि मेरा पालन कराए तो मैं भी उसका पालन करूं। तो गौ माता जो है हमारा धान उपजाने में भी उनका गोबर जो है फायदामंद करता है, उपज बढ़ाता है। उसमें हम अच्छा तरीका से, आवाज जो है रासायनिक खाद डालते हैं तो हमारा बीमारी एक से होते जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, लोग उसको जो है वैज्ञानिक माध्यम से खोज करके बताया जा रहा है कि जो खाद से करेगा तो उसमें बीमारी आता है, और गोबर वाला से बीमारी नहीं आता है, उससे सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसलिए गाय को गोबर को खेत में डालना अवश्य जरूरी है। इसलिए कि आज इतना कमजोर हो गया खाद के जो है रासायनिक खाद से, ये आज जो है ताकत नहीं लगाने पाएगा जैसे पहले का आदमी जैसा। इसीलिए रोका जा रहा है कि रासायनिक खाद ना डाला जाए, उसमें गाय का गोबर डाल करके अपना धान उपार्जन किया जाए। तो गाय जो है इस प्रकार से सभी हर, और एक बार आओ, जब पहले गाय बहुत रखा था, जमदंगनी ऋषि गाय रखे थे पहले, और वो कहा किए उनके पास उसका कुछ था। गाय रखने से एक अंदर का होता है जो अच्छा सुंदर गाय है, बहुत एकदम बहुत माने शांति भाव के है, तो उनके कार आता है, उसके कहीं सुने होंगे आप लोग, जिसे गौलोचन होता है। गौलोचन जब सुंदर गाय है, गौलोचन जिसके पास, जिस गाय के अंदर पेट में गौलोचन रहता है, गौलोचन का इतना बड़ा शक्ति है। पहले शक्ति बताते हैं कि जो छोटे बालक रहता है, जो बालक को जो छठी में जो आते हैं वो करने के लिए बुलाए जाते हैं, उसको वो नार कटवाने के लिए, तो हाँ, तो धगनी वो जो है उसको गौ लोचन को इतना सा पिला देता है। तो पिलाने के बाद क्या होता है कि इतना बड़ा शक्ति मिलता है उसमें कि कभी आपको बीमारी नहीं होगा। लेकिन आप नहीं पिला रहे हैं, पहले पिलाते थे। तो गौलोचन में इतना बड़ा शक्ति है कि जब एक बार जब जमदंगनी ऋषि, कुछ माँ उनका पत्नी के बारे में, उनका बेटा का नाम था परशुराम। जैसे राम के भगवान पहले, उससे पहले राम से पहले परशुराम थे। तो परशुराम जो है वो अपने माँ के कहे कि थोड़ा इसको मुंडी काट दो। तो कही कि ठीक है, मैं तो माँ को तो काटना भी नहीं चाहिए, लेकिन पिता की आज्ञा है, पुत्र को है कि आज्ञा पालन करना। तो पिताजी की आज्ञा पालन करके वो जो है माँ की मुड़ी काट दी। कहीं मिलेगा इससे कहानी। तो उसके बाद क्या किया, कहे कि पिताजी मैं तो आपका आज्ञा का पालन कर दिया, लेकिन मेरा आप क्या सोच बना रहे हैं, हम कैसे रहें। कहे कि एवं अस्तु, ठीक है तुम आशीर्वाद मांगो। कहे कि ठीक है मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। तो माँ के बदला में जब माँ तो वो मुड़ी काटिए दी, लेकिन कहे कि हमारा आशीर्वाद वही चाहिए कि माँ फिर से जीवित हो जाए, आशीर्वाद वही मांगी। कहे कि एवं अस्तु, आपका ठीक है। तो कहा कि यार जो गौलोचन वहां रखते थे ना, जमदंगनी से सब गाय से निकलता था, तो वो गौलोचन को पूरा रगड़ करके और उसको जो जहां काटा था उसको इसे लगा करके और उसको ले करके मुंडी को जो है जोड़ दिया और तुरंत जीवित हो गया। तो गौलोचन की इतना बड़ा शक्ति है। आज भी गौलोचन अगर किसी को मिलता है, घाव कट गया है, गौलोचन थोड़ा से लगा दीजिएगा, जल्दी में छूट जाता है। गौलोचन की इतना बड़ा शक्ति है। तो इसलिए गाय को पालने के बाद उसमें हर एक प्रकार से शक्ति रहता है। गौलोचन उसको जिसमें है वो बहुत, उसी को लक्ष्मी बोलते हैं। ऋषि महर्षि लोग उस समय हमने बताया, ऋषि महर्षि लोग उन्हीं लोग नाम रखे थे कामधेनु। एक बार ऋषि के यहाँ आए बहुत से राजा महाराजा लोग, तो कहे कि इतना लोग का व्यवस्था कैसे करेंगे। तो उनके पास कामधेनु गाय थे ऋषि के यहाँ। तो कहे कि ऋषि के पास, ऋषि उठ करके गए गौ माता कामधेनु से कहे, हे गौ माता कामधेनु, इतना लोग हमारे यहाँ आया है, इनके लिए आप व्यवस्था करिए। जाके कह दिए। अब एक रूम था अलग ऐसे ही,
उस रूम में जो है फल फूल खीर भोजन माने बहुत सारा खाली कह दिया, गाय उसमें चल गया और उसमें आपे आप तैयार हो गया। इतना गौ माता में शक्ति है। आज अगर उस प्रकार से पहले जैसा पूजा पाठ करे या उनको ध्यान से नियमित से एकदम सही हिसाब से उनका माने इस्तेमाल करे या पालन करे अच्छा तरीका से पूजा पाठ करके, जिसे ऋषि महर्षि रोकते हैं, आज भी कुछ घटने नहीं देगा। गौ माता में इतना बड़ा शक्ति है, इसीलिए कहा है कि इतना 33 करोड़ देवता वास है, जो ऋषि महर्षि लोग को पालन होता था जीवन में। तो एक गौ माता में इतना बड़ा शक्ति है। गौ माता में आप लोग ये समझ गए होंगे कि इतना बड़ा शक्ति है। अपना मां से भी ज्यादा वो हमारा पालन करते हैं, दूध पिलाते हैं मरते तक। बीमारी भी हट जाता है, हमारा शक्ति भी मिलता है, दूध पिलाते हैं। हमारे खेत में भी उसका गोबर को डालते हैं तो हमारा कैसा उसका शक्ति मिलता है। धान जो खेती करते हैं अच्छा से उपज होगा। तो इसी आप लोग जो है इस बारे में समझ गए होंगे कितना बड़ा इसमें शक्ति है गौ माता का। तो ठीक, मैं इतने में इस बारे को व्यायाम करता हूं, जो भी हो।